वाचा वदामि मधुमत् भूयासं मधुसन्दृशः। ॐ केचित् वदन्ति धनहीनजनो जघन्यः, केचित् वदन्ति गुणहीनजनो जघन्यः। व्यासो वदत्य किल शास्त्र गिरां प्रणीता, नारायण स्मरणीय जनो जघन्यः। ॐ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च। नमः शङ्कराय च मयस्कराय च। नमः शिवाय च शिवतराय च। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आर्य समाज अशोक बिहार यजवन इस समाज के सभी अधिकारी वर्ग, महिला समाज, पुरुष समाज और बहुत सुंदर हमारे साथ में आए हुए थे दिल्ली आर्यवैदिक सभा के प्रधान, यज्ञ की वेदी पर हमारे साथ उपस्थित थे आदरणीय शास्त्री जी, उपस्थित घर के सज्जनों, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, और बहुत सुंदर आपने आदरणीय कविता जी को बहुत सुंदर आपने भजनों के माध्यम से सुना। और आप सब अपना नाम दीजिए, आप सबको नमन करता हुआ, प्रणाम करता हुआ आइए पूरी श्रद्धा के साथ थोड़े समय में हम लोग आज का जो बोध पर्व, जिसको हम लोगों ने शिवरात्रि पर्व का एक दूसरा नाम दिया है बोध पर्व। महर्षि दयानंद ने तो सोचा भी ना होगा कि मेरे 14 वर्ष के जागरण की अवस्था को हमारे अनुयायी इस रूप में स्वीकार करेंगे, हर साल स्वीकार करेंगे, मनाएंगे। अब जगह कि न जगह है ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। एक छोटी सी बात से मैं अपनी बात प्रारंभ करूं, और ये मुझे बहुत प्रिय पंक्तियां हैं जो मैं अक्सर बोला करता हूं। इस जीवन का सार यही है। जीवन के जैसे कहते हैं निचोड़, आपके लिए बहुमूल्य क्या है? जैसे आप एकदम से कहते हैं घर में आग लग जाए, भगवान करे न लगे, कभी न लगे, लेकिन अगर लग जाए और कुछ बचा करके आपको भागना पड़े, कोई बचाओ, बचा के क्या भागोगे? तो पहले तो अपने को भागेंगे, बचाएंगे, खुद को बचाना है, और फिर जो अगर आपके पास समय है तो आप कीमती चीजों को लेकर के, और कीमती अब जो समझ में आएगा वही आपके लिए वही सार होगा। और जिंदगी में कीमत क्या है, कीमती क्या है, मूल्य क्या है, मूल्यवान क्या है, जीवन मूल्य क्या है? हम लोग भाषा बोलते हैं ना जीवन मूल्य। सचमुच में जीवन का जो मूल्य है, वो जो कीमत है, जो अनमोल है, वो क्या है? जिसको हमने कभी सोचा ही नहीं, कभी समझा ही नहीं। ईश अगर जाना नहीं 100 साल जीकर क्या मिला, ईश अगर जाना नहीं 100 साल जीकर क्या मिला, खुद को पहचाना नहीं 100 साल जीकर क्या मिला। पता तो चले कि मूल्य किस चीज का है। ईश अगर जाना नहीं 100 साल जीकर क्या मिला, खुद को पहचाना नहीं 100 साल जीकर क्या मिला। बांधी गठरी घन माल की हमने अंतिम श्वास तक,
ये जो आउटर वेल्थ है, जो मकान, दुकान, कार, कोठी, बंगला, जिसके लिए हम कहते हैं हमारे पास फुर्सत नहीं है, सारा समय हमारा इसी में जा रहा है। बांधी गठरी धन माल की, हमने अंतिम श्वास तक साथ जब जाना नहीं, फिर बोझ ढोकर क्या। अगर ये होश आ गया तो समझ में आएगा कि फिर गिनती क्या चीज है, किसको बचाना था, किसको बचाने में सारी जिंदगी कमा दिया। कहते ना, आया रोया, आए थे तो क्या किया था, सबसे पहला काम रोया। आया रोया, खाया पिया, कमाया गमाया गया। आया और गया, इसके बीच में थोड़े से शब्द हैं, फिर आए और गए। हम लोग जिस विषय पर इससे विचार करने, दो सब्जेक्ट हमारे इसमें, अगर आप लोगों के पास में पत्र की तरह से, चाहे वो सूचना की तरह से गया हो, तो पहली चीज, क्योंकि कुछ बातों को जागना है, वो तो हो जाएगा। कहते हैं ना, उपनिषद का ये मंत्र है, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। उठो, पहले तो उठना ही बहुत महत्वपूर्ण। आंख खुल जाए तब तो उठना होगा, नहीं तो नानक की बहुत प्यारी पंक्ति है, जागो रे जिन जागना, अब जागरण की बार, फिर क्या जागे नानका, जब सोवे पांव पसार। रविन्द्रनाथ टैगोर लिखते हैं, वह आया था मेरे पास, वह आया था तेरे पास, तू नहीं जागी। कौन? वो आत्मा। वह आया था तेरे पास, तू नहीं जागी, अरे ओ हतभागिन, ऐसी कौन सी नींद तुझे लागी। वह हर पल आता है, मानो हर पल जगाता है। ये जो अविद्या की नींद है, ये कब टूटेगी? मोह निशा सब सोवनिहारा, देखई स्वप्न अनेक प्रकार। सचमुच में अगर कोई नींद है तो जिसको भगवान पतंजलि कहते हैं, भगवान वेद व्यास कहते हैं, मोह पुनः अविद्या। अविद्या की जो नींद है, मोह की निद्रा है, मोह निशा सब सोवनिहार, मोह की रात में जो पड़ गया, और इसी मोह से ही जगना है। जैसे अर्जुन कह देता है, नष्टो मोह स्मृति लब्धा। भगवान कृष्ण को जब धन्यवाद देता है अर्जुन, एक ही बात कहता है, नष्टो मोह, मेरा मोह नष्ट हुआ है। बोध का सीधा सा अर्थ है मोह नष्ट होना चाहिए, और मोह का सीधा सा अर्थ है मैं, मेरा, तू और तेरा। ये जितना प्रकार बनाएंगे कि मैं, मेरा, तू, तेरा, तो समझ लो मोह को घनीभूत कर रहे हैं। फिर जाग नहीं रहे, फिर सोने की कवायद में लग गए। जगेंगे तो पहला कार्य, ऋषि की भाषा में कहें, भगवान की भाषा में कहें, ये जो पंच महायज्ञ है, ये हमसे कभी नहीं छूटना चाहिए। जाग गए तो पहला कार्य ही करना है, वो यज्ञ करना है। और यज्ञ के 3 अर्थ भगवान ऋषियों की भाषा में अगर कहें तो उसको बोलिए, आप एक बार बोलिए सभी, देव पूजा, संगतिकरण, दानेश। यज्ञ के 3 अर्थ हैं, देव पूजा, देवों का पूजन, देवों का सत्कार। अगर हम सचमुच में जाग गए हैं तो असुरों का सत्कार नहीं करेंगे, असुरों की पूजा नहीं करेंगे, असुरों का मान सम्मान नहीं करेंगे। और जीवन में मान सम्मान असुरों का कहां करना है? ये घर परिवार से प्रारंभ कीजिए। हमें घर में भी पता है, हमारे 2 बच्चे हों, बहुत छोटा सा एग्जांपल लीजिए, आपके पास 2 बेटे हैं, 2 बच्चियां हैं, तो कोई भी हो, छोटे बच्चे हैं, आपको पता है कि एक भोला है और एक दुष्ट है। आप अपनी भाषा में आप जानते हो, एक छीनने वाला है और एक दे देता है, सहज ही नहीं छीनने वाला, चुपचाप बैठा रहता है, मम्मा मुझे देगी, पापा मुझे देंगे तो मैं दूंगा लूंगी। हम किसकी पूजा करते हैं, किसको साथ बहुत अच्छा सा व्यवहार करते हैं? वो जो दुष्ट है। और जो भोला है, सीधा साधा, उसको वैसे किनारे बिठा देंगे, तू तो प्यारा है ना, तू चुपचाप बैठ, थोड़ा सा इस दुष्ट को मना ले। हम सारी जिंदगी जो घर में आप कर रहे हो, वही आपका परिवार में होता है, वही आपका समाज में होता है, वही आपके विश्व स्तर तक चल रहा है। इसलिए बहुत पुराना स्लोगन है, हम बदलेंगे जग बदलेंगे।
हम जैसे हैं वैसा ही संसार है। हम दुखी हैं तो सारे संसार में दुख ही बांटेंगे और कुछ बांट ही नहीं सकते। और मोह अगर व्यक्ति के जीवन में है तो मोह तत्र को मोह कह शोक एकत्वम अनुपश्यत। ये जिसमें हमने जिन मंत्रों का पाठ कर रहे थे उसमें एक मंत्र ईशावास्य उपनिषद का एक मंत्र है तत्र को मोह। वहां कहां मोह ठहरता है, कहां शोक, जहां मोह नहीं है ध्यान देना वहां शोक भी नहीं ठहरता है। और जहां मोह नहीं है शोक नहीं है वहीं तो जागृति है, वही तो परमात्मा है, वही तो सच्चिदानंद स्वरूप जगदीश्वर। तो पहला कार्य देव पूजन। संगति किसकी करनी है? देवों की संगति करें। देव शब्द तीनों जगह जाएंगे। देवों का सत्कार कीजिए, देवों का पूजन कीजिए, देवों की संगति कीजिए। बैठना इसलिए सत्संग का सीधा सा अर्थ है सज्जनों का संग, साधु पुरुषों का संग, तो सत्संग। ऋषि दयानंद तो धर्म का भी अर्थ करते हैं। तो सब काम, सब बोलिए एक बार आप, ये सूत्र है ऋषि दयानंद का, सब काम धर्मानुसार, अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए। धर्म का भी अगर ऋषि अर्थ करता है तो सत्य और असत्य का भेद अगर आपके मानस में स्पष्ट है तो बात बनेगी, तो संगति कर पाएंगे। और तीसरा शब्द ऋषि कहता है दानेश दान। हम लोग पूछते रहते हैं कहां दें, किसको दें, पात्र कौन है, पात्र कौन है। सीधा सा ये जो शब्द ही कह रहा है देवों की पूजा करो, देवों की संगति करो और देवों को दो, और किसी को नहीं देना है आपको, और कोई पात्र ही नहीं है। जो देवता है उसको दोगे वो कई गुना होकर के आप तक वापस लौटेगा। अन्यथा ऊसर बीज बहे फल जथा। अगर देवता से इतर में कहीं आपने दिया और देवता के बाद अगर कोई बचता है उसी का नाम असुर है, उसी का नाम राक्षस है। द्विविधम एवं मनुष्याणाम आचरणम। दो ही प्रकार का मनुष्य का आचरण ही कहा गया है, सिर्फ दो ही। सत्यम वही देवा अमृतम मनुष्या। एक सत्य का आचरण करने वाले हैं और एक असत्य का आचरण करने वाले हैं। और ऋषि दयानंद लिखते हैं कि जो शरीर से, मन से, वाणी से सत्य का आचरण करते हैं, सत्यम एवं आचरन्ति ते देवा। जो सत्य का आचरण करते हैं वे देवता हैं। और ये जो मनुष्य शरीर से, मन से, वाणी से असत्यम अन्यतम आचरन्ति ते मनुष्या अर्थात असुरा राक्षसा। वही असुर है, वही राक्षस है। हम लोग ये तीसरी कोटि बना के बैठे हुए हैं, ना हम देवता हैं ना हम असुर हैं। ऐसा नहीं होता, या तो हम असुर हैं या तो फिर हम देवता हैं। ये जो औसत गणित की दुनिया की भाषा में चल सकता है कि औसतन ये जितना इतना परसेंटेज हो गया, ये पर जीवन में कहीं आपके ऐसे परसेंटेज नहीं मिलेंगे। या तो हम असुर होते, या तो हम भले लोग हैं या फिर हम बुरे लोग। और यहां पर कहा गया कि देवता है तो देवताओं का जो यजन करना है, और ध्यान देना वही व्यक्ति देव यज्ञ कर सकता है। अग्निहोत्र किसका श्रद्धा पूर्वक है? तो कहा जिसके जीवन में ब्रह्म यज्ञ है, पहला यज्ञ। ध्यान दीजिए ये जो 5 यज्ञ है क्रम, ये क्रम अनूठा है, अद्भुत है। अगर आपके जीवन में पहला यज्ञ ब्रह्म यज्ञ नहीं है, कौन से साधना की बात करेंगे, कौन से योगासन की बात करना है, कौन से उपासना की बात करनी है? सब व्यर्थ की बकवास होगी, उसका कोई अर्थ नहीं होगा। हम सारी जिंदगी झूठ को ढो रहे हैं, हम सारी जिंदगी अकल्याण को खींचने में लगे और बात शिव की करें, ये कोई बेबूझ पहले नहीं बनेगी। भीतर से एक बार होश तो आए, जगे भीतर से, और जिस दिन भीतर की जागृति होगी ये मोह टूटेगा, ये शोक मिटेगा, और जो आपको उपलब्ध होगा उसी का नाम है, बोलिए सत्य चिद आनंद। इसी का नाम बोध है। बोध किसका हो? पता चल गया क्या सत्य है। और चिद का अर्थ होता है चैतन्य, चिद का अर्थ होता है चिन्मय, चिद का अर्थ होता है चेतना आपकी जागृत हो गई है, अब आंख खुल गई है। सुबह सूरज ही नहीं उगा है, मैं भी उदय हो गया हूं, मेरा भी, अब मेरी आंख बंद होने वाली नहीं।
इसलिए ध्यान, जिस व्यक्ति के जीवन में ध्यान, आंख खुलती है, नींद टूटती है। एक मैं वाक्य पढ़ता था, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो कहता है, ध्यान करते हैं ना, तो ध्यान में कहते हैं भीतर जाना, भीतर प्रवेश करना। तो भीतर का क्या मतलब है? तो कहता है मैं भी भीतर गया, मैं भीतर गया तो क्या हुआ? मैं भी तर गया। अब ये शब्द हिंदी के ही है, लेकिन बात बड़ी प्यार की। और ऋषि दयानंद तो कहते हैं ये तीर्थानि प्रचरन्ति, जो तीर्थों का प्रचार करते हैं। दो तरह के तीर्थ हैं, एक आपके जो आद्यानि कहते हैं, ऋषि दयानंद के आद्यानि। तो वहां पे सबसे पहला शब्द मानो लिखते हैं ब्रह्मचर्य, सत्य, आचार्य सेवा, वेद अध्ययन यहाँ पे। और उसका जो आचार्य सेवा शब्द लिखते हैं तो उसका गुरु सेवा, सीधा सीधा शब्द ऋषि का हिंदी में जब भाष्य करते हैं, यजुर्वेद आप भाष्य पढ़िए, ये तीर्थानि प्रचरन्ति, जो तीर्थों का प्रचार करते हैं। और कहते हैं कि जो ये तीर्थ, ये सत्य, ये ब्रह्मचर्य, ये वेदों का अध्ययन, ये आपको अविद्या आदि दुखों से पार नयति, ये पार ले जाने वाला है। आपको शोक से पार ले जाने वाला अगर कुछ है, ऐसे जो तीर्थभूत है। सबसे पहले चीज, आप कहीं भी बैठे हैं, आप ब्रह्म यज्ञ किया, आपने सच्चिदानंद से ही तो मिले हो, और आपने प्रतिपल ध्यान किया। सबसे पहले जब आपने गायत्री मंत्र पढ़ा, आपने शिखा बंधन किया। एक गौरी शंकर बाहर है, लेकिन एक गौरी शंकर की चोटी आपके भीतर है। वो परमात्मा ही है, वो आत्मा ही है। वह आया था तेरे पास, तू नहीं जागी, अरे वो हतभागिन, ऐसी कौन सी नींद तुझे था। एक बार हम अपनी आत्मा को झकझोरे तो सही, ऐसी कौन सी नींद में पड़े हुए हैं कि जागना नहीं चाहते। ऋषि दयानंद का वाक्य बोलिए एक बार आप सब। जब तक इस आर्यावर्त देश में, ये सत्याप्रकाश पढ़ेंगे, तीसरा समोल्लास। जब तक इस आर्यावर्त देश में होम का प्रचार रहा, होम मीन्स इंग्लिश में नहीं, हवन, अग्निहोत्र। और सचमुच में इंग्लिश में भी अगर होम शब्द गया होगा, ये कहां से गया होगा? हमारे वहां तो कहा ही जाता है कि जिस घर में हवन न हो उसको घर नहीं कहा गया। न विप्रपादो गत कर्दमानी, न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानि, स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि, श्मशान तुल्यानि गृहाणितानि। आचार्य चाणक्य कहते हैं जिन घरों में विप्रों के चरण न धोए जाते, ब्राह्मणों के, गुरुजनों के, आचार्यों के, कहते हैं कि न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानि, जहां वेद शास्त्रों की ध्वनि गर्जना न होती, स्वाहा स्वधाकार, जहां पे यज्ञ याग न होता, कहते हैं श्मशान तुल्यानि गृहाणितानि, कहीं मरघट कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो घर घर में ही वो मरघट है। गम तुमको क्यों खाए प्यारे, तुम ही गम को खाते जाओ। गम तुमको क्यों खाए प्यारे, तुम ही गम को खाते जाओ। यह चाहा यह नहीं मिला है, न चाहा तो गले लगा है, इस घट को ही मरघट जैसा मत प्यारे माहौल। ये घट मरघट मत बनाइए, तो फिर तो होश, फिर तो जागृति। ऋषि कहता है कि जब तक इस आर्यावर्त देश में होम का प्रचार रहा, अब बोलिए अगला वाक्य, तब तक इस देश में, इस आर्यावर्त में, मैं अपने शब्दों में बोल रहा हूं, यहाँ पे ऋषि के शब्द अगर आप खोलेंगे तो यहाँ पे है, जब तक इस आर्यावर्त देश में होम का प्रचार रहा, तब तक आर्यावर्त रोगों से रहित, ये शब्द तो बोलिए आप सब, ऋषि का ही शब्द है, रोगों से रहित और सुखों से पूरित था। अब भी वैसा प्रचार हो तो वैसा ही हो जाए। ये ऋषि के शब्द है। अगर आप चाहते हो कि आपका जीवन रोग से रहित हो, सुख से पूरित हो, कुछ नहीं करना है, न कोई डमडम बाजा, न कोई ढोल, न कोई तमाशे। हवन कुंड लो, यज्ञ की सामग्री लो, 4 तरह की आपकी सामग्री। आप बहुत तरह की जड़ी बूटियां जुटाइए, न जुटाइए, वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन 4 तरह की चीजें जुटा लीजिए। आपकी सामग्री, हवन सामग्री में क्या चीजें होनी चाहिए? तो ऋषि लिखता है रोग नाशक,
पहली चीज आप वो जड़ी बूटियां ढूंढिए जो रोगनाशक है, और उसमें नाम खास करके जो ऋषि ने लिख दिया गिलोय आदि। तो गिलोय तो है ही, अगर कोई ना मिले तो आप गिलोय ले लीजिए, ये रोगनाशक औषधि है। वैसे तो और भी बहुत सारी वनस्पतियां हैं, जटामासी है और भी इसलिए जो आप आहूत कर सकते हैं, ये 4 तरह की, उसमें खास करके हम लोग सुगंधित आदि को बना हुआ हमारी हमें सामग्री है। पौष्टिक में भी मान लीजिए उसमें हमारे अगर पढ़ते हैं तो कुछ न कुछ काजू अखरोट बादाम आदि आपके पड़े होते हैं, थोड़ा सा पड़ता है, लेकिन उसमें भी आप अन्न मिलाइए, उसमें उड़द मिलाइए, चावल मिलाइए, कुछ दालें मिलाइए, कुछ जौ आदि और सीजनल जो आपके पास जो अन्न हो उनको आप मिला करके खाओ। फिर आप देखेंगे कि वह आपका यज्ञ, ये कोई आज की जो महामारी हुई है उसके लिए उसमें कोई नामकरण संस्कार नहीं किया हुआ है कि इस रोग के लिए ये हवन काम करेगा। हर रोग के विषाणु को नष्ट करने वाला यज्ञ है, वो इसके अलावा और कोई दूसरी विधा नहीं हो सकती। और जब भी दुनिया सात्विक होगी, दुनिया समझदार होगी, वो यज्ञ से जुड़ जाएगी। इसलिए ऋषि कहते हैं, इसलिए पुराने जमाने में ऋषि महर्षि राजे महाराजे लोग बहुत सा होम करते और कराते थे। इसीलिए ऋषि दयानंद का अगर आप संस्कार विधि पढ़ें तो लिखते हैं 4 हाथ लंबा चौड़ा चौरस यज्ञ कुंड होता है, 1 लाख आहुति, लक्ष्य आहुति देनी हो तो 4 हाथ लंबे चौड़े यज्ञ कुंड होने चाहिए। 2 लक्ष आहुति देनी हो तो 6 हाथ लंबा चौड़ा यज्ञ कुंड होना चाहिए। और फिर आप श्रद्धा से बैठ करके उन पर आहुतियां देकर के तो देखिए क्या नहीं मिलता है। और हम लोग को अनुभव की बात बताएं, अगर आप दुख में हो और आप यज्ञ करते हैं, आपका दुख विगलित हो जाएगा। अगर आप सुख में अगर आप यज्ञ कर रहे हैं, आपका सुख कई गुना बढ़ करके आपके घर को आह्लादित करेगा। अगर आप चाहते हो कि घर में पॉजिटिविटी हो, हर व्यक्ति निगेटिव विचारधारा अगर हो रहा हो, आप और कुछ कार्य मत करें। अगर आप हवन करते हैं तो आप इससे बड़ा चमत्कार कोई और दूसरा नहीं हो सकता। आपकी सारी पूरी निगेटिविटी खत्म होने लगे। लेकिन प्रयास तो करना, पुरुषार्थ तो इतना करना होगा। और दूसरी बात, हम सचमुच में चाहते हैं कि सच्चा शिव मूल शंकर को पता लगा है, हमें भी पता लगे, हमारी भी आंख खुले। कहते ना, एक आर्य जगत के अद्भुत विद्वान पंडित जम्मूपति जी, वो कहते हैं शिवरात्रि आ, शिवरात्रि आ, वृद्धों को सुला। क्योंकि उस समय जब मूल शंकर जिस मंदिर में पुजारी भी सो गया है, पिताजी को भी नींद आ गई है, लेकिन कोई जगा हुआ है तो मूल शंकर 14 वर्ष का बालक, शिवरात्रि आ, शिवरात्रि आ, वृद्धों को सुला, युवकों को जगा। 2 जगह हो, एक मूल एक मूषक, बात बन जाएगी। एक भीतर आपके तर्क शक्ति जग जाए, आपकी श्रद्धा जग जाए। और ऋषि दयानंद वहां केवल तर्क नहीं है, चूहा खा रहा है कि शिव लिंग क्या कर सकता है, बाद में तो कहा सारा जगत ही ईशावास्यम कहना पड़ा। फिर चूहा कहां नहीं रहेगा आप बताओ? जब सब जगह है तो चूहा तो हर जगह होगा, और शिव जी पर ही बैठा हुआ है, उसे क्या रोक सकते। फिर कई स्वामी दयानंद ने फिर उस चीज का जिक्र भी नहीं किया है बहुत ज्यादा कि मैं उसी दिन जगह। कहते हैं ना कि जब यशोधरा के पास भगवान बुद्ध पहुंचे, कोई 12 वर्ष बाद, बहुत सारे प्रश्न वहां पर उसने निरुत्तर कर दिया। बुद्ध को बिल्कुल बोलने के लिए कोई शब्द नहीं बचा था, कोई जवाब देने के लिए। यशोधरा ने एक ही बात, वहां बहुत सारी चीजें पूछी, एक बात पूछती है, क्या आप अपनी छाती पे हाथ रख के कह सकते हो कि जो चीज आपको जंगल में भाग करके मिला है वो यहाँ नहीं था, यहाँ नहीं मिलता? बुद्ध चुप रह गए। ऐसे कैसे कह सकते हैं? क्योंकि पता चला भाग करके कि जो वहां मिला वो यहाँ पे भी था। और ऋषि दयानंद ने सारे जो भी जंगल में भगे, हर महापुरुष गए, फिर वापस को लौट करके हमारे ही बीच आए। और उन्होंने यही कहना चाहा है कि जिसको तुम बाहर ढूंढ रहे हो वो एवरीवेयर है, वो समवेयर नहीं है, वो काशी काबा में नहीं बैठा हुआ, वो किसी पर्टिकुलर किसी तिथि विशेष में नहीं बैठा हुआ है। आपको अपने पाप को पात्र बनाना होगा, आपको योग्यता लानी होगी।
और तब जीवन की वो कीमत क्या है, वो दिन क्या है, वो सार क्या है, वो निचोड़ क्या है, इसका बोध होना चाहिए। तब ये पंक्तियां ध्यान से सुनिएगा। इस जीवन का सार यही है, मिल जाए भगवान किसी। अगर सारी जिंदगी का जो निचोड़, अगर आपको परमात्मा मिल गया, क्योंकि परमात्मा मिला तो सच्चिदानंद मिला, परमात्मा मिला आपको परम आनंद मिला, परमात्मा मिला सत्यम शिवम सुंदरम मिल गया। हमें परमात्मा नहीं मिला इसलिए हमें दुख है, हमारे पास परिणाम दुख है, ताप दुख है, संस्कार दुख है, गुण वृद्धि विरोध के कारण न जाने कितने कितने दुख है, दैविक दैविक भौतिक ताप है, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, न जाने कितने क्लेश है हम सबके जीवन। मैंने सुना है कि एक पति पत्नी, यानी है तो हास्य में लेकिन चुटकुले की तरह से, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं इसको लगभग बार बार सुनाया जा रहा हूं। कहते हैं कि एक बच्चा तत्क्षण झूठ पकड़ा जाता है। सुबह सुबह का दुख है, आज रोबोट खरीद रहा है, बेटा दूसरे दिन एकदम से शिकायत करने लगा कि पापा आज स्कूल नहीं जाना है। माँ से भी कहने लगा मामा आज स्कूल नहीं जाना है, क्यों? पेट में दर्द है। अब माँ बाप तो सुने, कुछ भीतर करुणा भाव बने कि हाँ ठीक है पेट में दर्द है, रहने से मत जा, तब तक रोबोट वहीं से आया चल करके और एक चपत दाल पे धर दिया। मतलब बात पकड़ी, झूठ बोल रहा, कोई पेट में दर्द नहीं। अब जो पिता था उसने वो भी हंस पड़ा, उसने कहा भी एक तेरा खिलौना, अब हमारी तो बात छोड़, हम तो छुट्टी दे नहीं देते, हम तो हमारी तरफ से मनाही भी हो जाती कि चल पेट में दर्द है क्यों स्कूल जाना। लेकिन एक मैं था, मैं भी याद करता हूँ तेरे बचपन के, तेरे बराबर था, मुझे याद नहीं कि कभी मैंने कभी झूठ बोला हो। और कहते इतना भर कहना था कि रोबोट खिसक गया पिता के पास और जाके गाल पे एक चपट लगा। तुम्हें याद नहीं, तुम भी झूठ बोल रहे। और कहते हैं हमें तीसरी माँ ही बची थी, उसे भी रहा नहीं कि अभी मुस्कुरा पड़ी और मुस्कुरा के कहती है आपका ही बेटा है, आप पर ही गया है। और कहते हैं रोबोट ने उसको भी पत्नी पर भी नहीं छोड़ा। ये हास्य हो सकता है, ये मजाक हो सकता है, लेकिन जीवन में झांकेंगे तो हास्य नहीं है, मजाक। हम सारी जिंदगी कब तक ये की प्रार्थना गाएंगे, छोड़ दे में छल कपट को मानसिक बदली। सत्य क्या है? छोड़, छल कपट को ही तो छोड़ना सत्य है। आपकी वाणी से छल छूट जाए, आपके व्यवहार से छल कपट छूट जाए, इसी का नाम सत्य आचरण है, इसी का नाम सचमुच में सदाचार है। और अगर जग गए हैं, आंख खुल गई है, तो एक काम आपको करना होगा, और आप सब एक बार सब बोलिए, आहार, विचार, आचार। पहला है आहार, दूसरा है विचार, तीसरा है आचार। अब इन तीनों शब्दों के पहले सत शब्द जोड़िए। सद आहार, सात्विक आहार। हम लोग जब वो जन्मदिन मनाते हैं ना, तो पहला जो मंत्र है उसका एक बहुत सुंदर काव्य है। जब भगवान को धन्यवाद देते हुए हम लोग कहते हैं काबिले उपप्रियम परिप्रणतम, इस मंत्र का भावानुवाद है काबिले तारीफ प्यारे ईश्वर, तेरे गुण गाता रहूं मैं उम्र भर, तेरे गुण गाती रहूं मैं उम्र भर। उम्र भी लंबी करो परमात्मा, उम्र भी लंबी करो परमात्मा, मैं सदा बनकर रहूं धर्मात्मा, अन्न सादा हो जो मैं सेवन करूं। सात्विक, आपके अन्न में मध्य मांस, छल कपट तो आना ही नहीं चाहिए। सात्विक अन्न होगा तो छल कपट रहित आपका जो कुछ भी आपके पास पदार्थ आया है वो समझो आपके जीवन में वो सादा अन्न सादा हो जो मैं सेवन करूं, तेरी कृपा से सदा आगे बढ़ूं, यज्ञ करके गीत गाऊं हर बरस, जन्मदिन अपना मनाऊं हर बरस, जन्मदिन ऋषि का मनाऊं हर बरस, बोध पर्व ऋषि का मनाएं हर बरस। ये आप कुछ भी जोड़िए, लेकिन बहाना ढूंढिए यज्ञ का। आपका आहार कैसा हो? सात्विक हो, सत आहार, सदा सत आहार। दूसरा दिन बनेगा, फिर इसका परिणाम क्या होगा? सद विचार।
विचार ऐसे ही नहीं सात्विक होने वाले हैं। आपका आहार आपके विचारों, क्योंकि बहुत पुरानी कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा बने। आपका अन्न आपका मन बना देता है, आपका विचार बना देता है, और जैसा आहार वैसा विचार, सद आहार सद विचार। और जैसे ही आपका विचार सद विचार बनता है तो ध्यान देना, फिर सदाचार के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, फिर सदाचार आप होते ही होते। सद आचार, ये आहार मूल है। और आहार केवल हम मुख से क्या ले रहे हैं ये बड़ी बात नहीं है, सारी इंद्रियों से हम आहार ले रहे हैं, आंख से भी देख रहे हैं। इसलिए तो वेद कहता है भद्रम पश्येम भद्रम शृण्याम। अगर आपने कान से कुछ सुनना है तो भद्र सुनिए। किसी ने गाली भी दी है, उसमें से भी गीत निकाल। किसी ने कुछ गलत भी बोला है, उसमें भी कुछ भला सोचो। मैंने सुना है कि भगवान बुद्ध को किसी ने, व्यक्ति था गुस्से में था, उसने थूक दिया। बुद्ध ने चादर को लपेटते थे, ओढ़ते थे चादर, तो चादर से पोंछ दिया थूक को। आनंद उनका चचेरा भाई है जो शिष्य बन के बैठा है, वो मतलब आग बबूला हो चुका है। और बुद्ध ने चादर से थूक पोंछा और पूछा, मित्र कुछ और कहना है? अब वो आदमी तो चला गया। आनंद पूछ बैठा कि तथागत आपने क्या किया? ये समझ में नहीं आई, उसने थूक दिया, चलो यहां तक भी समझ में आ रहा है। आपने कोई प्रत्युत्तर नहीं किया, वो भी ठीक है, लेकिन आपने चादर से पूछ लिया, आप बहुत क्षमा योग्य, आप क्षमा कर देने वाले, ये भी ठीक। लेकिन ये शब्द क्या बोला था आपने कि कुछ और कहना है? और भी मित्र शब्द, वो मित्र आपको लग रहा था। तो भगवान बुद्ध वहां मुस्कुरा के कहते हैं बहुत बार ऐसा होता है, शब्द कम पड़ जाते हैं, हम किसी को गले लगा के, जब शब्द कम पड़ जाते हैं तो गले लगा लेते हैं, शब्द कम पड़ जाते हैं हाथ पकड़ लेते हैं, शब्द कम पकड़ जाते हैं तो घृणा हो तो थूक देते हैं, प्रेम हो तो गले चिपटते हैं। यही तो होता है। इतना होश अगर आपके पास हो तो बात करो। जागो रे जिन जागना अब जागन की बात, फिर क्या जागे नानका जब सोवे पांव पसार। ऋषि दयानंद को मैं स्मरण करता हुआ एक छोटी सी घटना कहता हुआ, क्योंकि घड़ी पे मैं तो आगे बढ़ चुका हूँ जो समय दिया था, और मुझे नहीं लगता कि मैं कोई ऐसी बात, सच्चे शिव की खोज, शिव आपके भीतर है, जीव भी भीतर है, ईश्वर भी भीतर है, शिव भी भीतर है, जीव भी भीतर है। ऐसे जब भी मिलेगा भीतर ही मिलेगा, बाहर कभी किसी को मिला नहीं। कहते हैं ना, एक बार भूकंप आया, कोई जापान की घटना है, कोई भिक्षुक था, बहुत भिक्षुक, तो कहते हैं कि वहां पे भूकंप आते ही रहते हैं, लगभग वहां लकड़ियों के ही वो मकान होते हैं। तो कोई 20-25 साधक बैठ करके भिक्षुक को सुन रहे, जो गुरु की भूमिका में था। जैसे भूकंप आया तो सब नीचे उतर गए, सब भागे। जब 20-25 घंटे बाद जब लोगों को ख्याल आया कि भूकंप हल्का स्तर का था, और जब वो सब मिटा गया तो फिर आए, बोले गुरु जी कहाँ है? वो भिक्षुक हमारे जो तथा वो कहाँ है? और लोग हैरान हुए कि जाके देखे कि जहां वो बैठे थे तो वहीं बैठे थे, आंख बंद कर। बोले गुरु जी आपको पता नहीं भूकंप आएगा? हम लोग भागे, आप क्यों नहीं भागे? बोले मैं भी भागा था। बोले कहाँ गए? आप तो कहीं गए नहीं, आप तो यहीं के वहीं हैं। बोले आंख बंद करके कहाँ भाग सकते थे? आज भूकंप आएगी, कल भूकंप आए, भूकंप तो आना ही आना है। जो घर बारे अपना चले हमारे साथ। कबीर कहते हैं यहाँ पे आपको लगेगी, आज लगेगी, कल लगे। मैं भी भीतर, मैं भी भगा था, लेकिन कहाँ भगा था? मैं भीतर सरक गया था, मैं अपने आप में आ गया था। जिसको अर्जुन कहता है नष्टो मोह स्मृति लब्धा। एक बार अगर मोह नष्ट हुआ, स्मृति पाली तो क्या होगा? ऋषि दयानंद, एक साधु कह रहा था कि मैंने कभी ऋषि दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा, 14 समोल्लास है। मैंने जितनी बार पढ़ा, हर बार पढ़ के एक बात का एहसास हुआ कि ऋषि दयानंद को एक बात का तो बिल्कुल भी पता न था। वो ऐसे बोल रहा था, भावुक होता जा रहा था, आंखों में आंसू आ रहे थे, लेकिन लोगों को सुन करके ऐसे लगता था कि जैसे कि महात्मा जी को तो बहुत बड़ा ज्ञान हो गया हो और ऋषि को उस बात का पता ही ना था। वो एक बार बोला, दूसरी बार बोला, तीसरी बार बोला,
लोगों से नहीं रहा गया। लोगों में से एक व्यक्ति खड़ा हो गया, बोले महाराज आप धन्य हो, आप बता भी दें ऐसा कौन सा ज्ञान है जो आपको तो पता चल गया और मेरे ऋषि को नहीं पता था। तो कहते हो साधु रो पड़ा, उसकी आंखों से आंसू, और साधु ने एक ही वाक्य बोला, मैंने सच कहता हूं मेरे ऋषि को जितनी बार भी पढ़ा, मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूं, ऋषि दयानंद को भय नाम की चीज का तो बिल्कुल भी पता था। और कहते हैं इतना भर सुनना था, पूरी सभागार में कर्तव्य बजी थी। निसंदेह ऋषि को अगर ये साधु है, अगर कोई देवता है, उसके पास जो पहली संपत्ति होती है, भगवान कृष्ण कहते हैं क्या संपत्ति है? अभयम। बोलिए आप सभी, अभयम। अभयम का क्या अर्थ है? मैं भयभीत नहीं हूं, ये अर्थ नहीं है। मैं भयभीत नहीं हूं, लेकिन सबसे बड़ा अर्थ है मेरे से कोई भयभीत ना हो। ध्यान देना, अगर आपके अंदर ये क्षमता बन रही है, मैं पति हूं, मेरे से पत्नी भयभीत ना हो, मैं माता पिता हूं, मेरे से संतान भयभीत ना हो, मैं संतान हूं, मेरे से माता पिता भयभीत ना हो, मैं शिष्य हूं तो मेरे से गुरु आचार्य भयभीत ना हो, मैं गुरु आचार्य हूं, मेरे से शिष्य भयभीत ना हो, मैं राजा हूं, मेरे से प्रजा भयभीत ना हो, मैं प्रजा हूं, मेरे से राजा भयभीत ना हो। आजकल इसी को भय कोई तो हमने ताकत बना रखी। आइए, समय भागता हुआ तो मैं इस पे ऋषि दयानंद को ही और इसको आप समर्पित कीजिएगा। और वो शिव कब मिल सकता है? जब आपके भीतर का ईगो चला जाए, अहंकार चला जाए। पथिक की बहुत प्यारी पंक्ति है, वह घर से निकलकर किधर को गया था, वह घर से निकलकर किधर को गया था, महादेव खोजा या खुद खो गया था, नदी नर्मदा तथा अलकनंदा, वनों पर्वतों या पठारों से पूछो, फिजाओं से पूछो, बहारों से पूछो, ऋषि की कहानी सितारों से पूछो। वो खोना पड़ता है। एक बीज मिट्टी में गिरा, मतलब है बस इसका सीधा सा लो खुद इसकी तकदीर। एक बीज वैसे तो बीजपन से खत्म हो जाता है, लेकिन बीज का सौभाग्य यही है वो मिट्टी मिल जाए, वो मिट जाए, टूट जाए, वो फिर हजार हजार बीजों की जननी बनता है। लेकिन जो बीज मिट्टी में जाने से बच गया, वो किसी न किसी का काल पेट में पहुंच गया, मलमूत्र भर करके नष्ट हो जाता है। एक बीज मिट्टी में गिरा, मतलब है इसका सीधा सा लो खुद इसकी तकदीर। हम भी जिस दिन अपने उस तकदीर चाहते हैं कि हमारी आत्मा जागृत हो जाए, तो इन पंक्तियों के साथ में और वाणी को विराम देता हूं। इस जीवन का सार यही है, मिल जाए भगवान किसी दिन। और किसी दिन तो एक कवि के शब्दों में विडंबना है, अभी हियर एंड नाउ की बात होनी चाहिए। अगर संध्या करनी है, यज्ञ करना है, तो कल की बात नहीं। आज अगर सुबह नहीं किया तो सांझ करेंगे, सांझ नहीं किया तो बस करना ही करना। इस जीवन का सार यही है, मिल जाए भगवान किसी दिन। इस दुनिया का उपकार यही है, बन जाए इंसान किसी दिन। जब तप व्रत संयम और सेवा से, जब तप व्रत संयम और सेवा से, सब साधन का सार यही है, मिट जाए अज्ञान किसी दिन। इस जीवन का सार यही है, मिल जाए भगवान किसी दिन। सुख संपत्ति यदि मिल भी जाए, सुख संपत्ति यदि मिल भी जाए, कब किसके यह संग भी जाए। कभी कोई हिटलर, नादिर, तैमूर कोई लेकर के नहीं गया, सिकंदर कौन लेके जाने वाला। हम भी छोटे मोटे हिटलर, नादिर, तैमूर कुछ भी लेके जाने वाले थे। हिटलर, नादिर और तैमूर को अब तक हमने बहुत पढ़ा, जो राम कृष्ण की याद दिलाए ऐसा कोई गीत को, जिन्होंने दिया है, जिन्होंने बांटा है। सुख संपत्ति यदि मिल भी जाए, कब किसके यह संग में जाए। सब मिलने का सार यही है, हो जाए कुछ दान किसी दिन। अगर जीवन में मिला है, आपके पास जो कुछ है, उसको बांटिए, बिखेरिए, जुटाइए। हम लोग क्या करते हैं ना, जो खूब सह, बोलिए एक बार, जो खूब सहेजा था वो पास नहीं, लेकिन जो खूब लुटाया था वो अब भी है खजाने में।
जिसको सहेजते रहे, समेटते रहे, पता चलता उसकी कमी सदा बनी रही, और जिसको लुटाया, बांटा, बिखेरा, वो आज भी खजाने में भरा पड़ा। सुख संपत्ति यदि मिल भी जाए, कब किसके यह संग में जाए, सब मिलने का सार यही है, हो जाए कुछ दान किसी दिन, इस जीवन का सार यही है, मिल जाए भगवान किसी दिन। अंतिम पंक्तियां हैं ऋषि ध्यान का एक वाक्य, आप सब बोल भी लीजिए। यावन मनुष्य, ये संस्कृत के वेद भाष्य का शब्द है। यावन मनुष्य मतलब यावत मनुष्य, यावन मनुष्य श्रेष्ठाचारी न भवति ईश्वरो अपि तावत्, ईश्वरो अपि तम न स्वीकरोति। बहुत सीधा सा संस्कृत, बहुत आसान सा। कहते हैं यावत मनुष्य श्रेष्ठाचारी न भवति, जब तक मनुष्य श्रेष्ठ आचरण वाला नहीं होता। इसका मतलब दो चीज आपको ठीक करने पड़ेंगे, अपना आहार और अपना विचार। दो चीज ठीक कर लिया तो आचरण तो आपका सहज बनेगा। इसीलिए तो ऋषि ने सूत्र दिया था, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना ये परम धर्म। अगर आज हम हैं सचमुच में, मैं कहूं थोड़े दिन के लिए ये भजन छूट जाए तो छूट जाए, थोड़ी भजन नहीं छोड़नी चाहिए, आपको भजन छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन छूटे तो छूटे, लेकिन ये स्वाध्याय मत छोड़िए। मैं आचार्य धर्मपाल जी से बात हो रही थी हमारी, हमने स्वाध्याय छोड़ दिया, हमारी भी वही दशा हो गई है। हम भी नाचने थिरकने में अब लगने वाले हैं, क्योंकि पढ़ना जाता नहीं, जब काम करता नहीं, आंखें काम नहीं करने वाली, कान भी अब तो लगता है कुछ ऐसा, कुछ गुनगुनाए, कुछ गुनगुनाने बस हो जाए उतने में बात। पढ़ना आपको नहीं छोड़ना, स्वाध्याय आपको नहीं छोड़ना। दैवी संपदा है अभय के बाद में, तो वीर का स्वाध्याय आपसे नहीं छूटना चाहिए। यावन मनुष्य श्रेष्ठाचारी न भवति, जब तक मनुष्य श्रेष्ठ आचरण वाला नहीं होता है, ऋषि के शब्द हैं, तावत तब तक क्या होगा, ईश्वरो अपि, ईश्वर भी तम न स्वीकरोति, उस मनुष्य को स्वीकार नहीं करता है। हम कितना भी कहते रहे कि हमने बड़े यज्ञ किए, बड़े दान पुण्य किए, बड़ा संध्या की, बड़ी ध्यान उपासना किए, हम यहाँ भी गए वहां भी गए, हमने बड़ी विपश्यना की है, बड़े हमने ये किया, भगवान को ऐसा कुछ थोड़ा चलना है। यम एव एष वृणते तेन लभ्य, वो जिसका वर्ण करेगा, और वो तभी वर्ण करता है जब हम मिटने की क्षमता जुटाएं, जब हम गलने की और ईगोलेस होना जिससे सीख लेंगे। इसलिए ओंकार को पाने में शिव का एक नाम ओंकार है। महादेव को हम लोग ओंकार कहते थे, भगवान का नाम एक ओंकार, उसी को प्रणव कहते हैं, उसी को शिव कहते हैं। और वो एक ही बात चाहता है, अहंकार रहित हो जाए, कोई ईगो ना बैठे, न विद्या का, न धन का, न पद का, न प्रतिष्ठा का, मैं कुछ हूं, मेरा सब सुने, मुझे सब सुने, ऐसा भी कुछ नहीं चाहिए। मैं सबसे बड़ा योगी, मैं सबसे बड़ा ध्यानी, ऐसा करके कोई परमात्मा तक पहुंचना चाहे तो नहीं पहुंच सकता। ऋषि का वाक्य है, और ये महाराज विदुर के इसी सत्यार्थ प्रकाश में आपको शब्द मिलेगा। बोलिए आप सभी, अभिमानः श्रियम हन्ति। अगर आपके जीवन में अभिमान है, अहंकार है, तो आपका श्री और शोभा आपकी आंखों के सामने ही सब कुछ नष्ट होने वाला है। देखते ही देखते सब कुछ पीला हो जाएगा, और आप हाथ पे हाथ धर करके सिवाय पछतावे के फिर कुछ हाथ नहीं लगने वाला। तभी अंतिम पंक्तियां हैं, और इसके साथ स्वीकार कर लीजिए, इस जीवन का सार यही है, मिल जाए भगवान किसी दिन, इस दुनिया का उपकार यही है, बन जाए इंसान किसी दिन, जप तप व्रत संयम और सेवा से सब साधन का सार यही है, मिट जाए अज्ञान किसी दिन, सुख संपत्ति यदि मिल भी जाए, कब किसके यह संग में जाए, सब मिलने का सार यही है, हो जाए कुछ दान किसी दिन, प्रभु नाम तो हिय में धर। हृदय में मकान दुकान मत बिछाइए, दुनिया जहान मत बिठाइए, प्रभु नाम तो हिय में धर लो, इस धन से कुछ नेकी कर लो। नेकी का क्या मतलब, यज्ञ, बोलिए यज्ञ दान तपः कर्म, ये तीन कर्म आपको नहीं छोड़ने। प्रभु नाम तो हिय में धर लो,
इस तन से कुछ नेकी कर लो, क्यों? कब उड़ जाए श्वास का पंछी, बन जाए शमशान किसी दिन। इस जीवन का सार यही है, मिल जाए भगवान किसी दिन। और निसंदेह हम लोग जागे। और कबीर के शब्दों में अंतिम में 2 पंक्तियां बोलता हुआ वाणी को गिराऊं, और ये मैंने अक्सर बोला है, और लगभग आजकल, और ये ऋषि दयानंद हमारे बीच में नहीं है, शरीर तो है नहीं, हम भी आत्मभाव से उस ऋषि को याद कर रहे हैं और उस प्रबोध में, उस बोध में हम पहुंच जाएं। अन्यथा लोग जो कर रहे हैं मंदिरों में, आप देख के आए होंगे अथवा देख लेंगे। कबीर के बहुत प्यारे शब्द हैं। माटी चुन चुन महल बनाया, लोग कहें घर मेरा। माटी चुन चुन महल बनाया, लोग कहें घर मेरा। ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेगा। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, जोड़ भरेला फैला। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, जोड़ भरेला फैला। कहत कबीर सुनो भाई साधो, संग चले ना थेला। पुराने जमाने में जो धन की इकाई थी, सबसे छोटी रुपए की, वो थेला बोलते। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, जोड़ भरेला फैला। कहत कबीर सुनो भाई साधो, संग चले ना थेला। उड़ जाएगा हंस अकेला, जग 2 दिन का मेला। उड़ जाएगा हंस अकेला, जग 2 दिन का मेला। निसंदेह उड़ जाएगा हंस अकेला। इससे पहले ये शरीर हमसे छूटे, इससे पहले, बहुत कठोर शब्द लगेगा, इससे पहले कि हम लाश में तब्दील हो, आज नहीं कल लाश तो बनना है, इससे पहले कि हम लाश में तब्दील हो, हमें चाहिए हम खुद को तलाश लें। एक बार खुद की तलाश कर ले, खुद को खोज लिया, फिर कुछ और ढूंढने को बचेगा नहीं। और निसंदेह परमात्मा हमसे चाहता है कि हम भगवान की वेद वाणी से जुड़े, ऋषियों की देशना से जुड़े, परमात्मा की कृपा के हम पात्र बने। माता पिता आदि ये जो पितृ यज्ञ है, ये जो देव यज्ञ है, ये जो अग्निहोत्र है, ये हमसे कभी न छूटे। मैं तो कहा करता हूँ 5 यज्ञों में 3 यज्ञ आपसे अगर नहीं छूटते हैं, ये 2 यज्ञ अनायास होते हैं। ताइए इन शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक छोटी सी सूचना की तरह मैं आपको कह दूं, वेद धाम ये पुस्तिका